जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोई अगर सिकमी ज़मीन है, बटाईधारी का ज़मीन है, तो उस ज़मीन का खाता इस बिहार स्पेशल सर्वे में जो है किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों तो देखिए, इसमें टोटल में 5 टॉपिक पे बात करूंगा कि इन 5 कंडीशंस में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है और उस पर जो है जो सिकमी बटाईदार है उसका कब्जा है, लेकिन उसके पास कोई कागज़ नहीं है। मान लीजिए वो आप भी हो सकते हैं, सिकमी बटाईदार आप हैं, रैयत कोई और है, लेकिन आप उस पर दखल तो किए हुए हैं, खेत जोत आबाद भी कर रहे हैं, लेकिन जो है आपके पास उसका कागज़ नहीं है। या फिर जो है आपके पास कागज़ है, आपके पास आपके नाम से जो है 48D है या 48E है, वो आगे वीडियो में बताऊंगा 48D और 48E क्या होता है, लेकिन आपका उस पर कब्जा नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है। इन सारे टॉपिक्स पे मैं जो है आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आपका ज़मीन जो है अगर सिकमी या बटाईदार हो, या फिर जो है आपकी ज़मीन कोई सिकमी बटाईदार कर रहा है, ले रखा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इस बार के सर्वे में जो है वो ज़मीन आपकी होगी कि नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि यदि किसी रैयती खाता में सिकमी दखलकार है तथा उसे बटाईदार घोषित किए जाने संबंधी कोई कागजात नहीं है, तो खाता किसके नाम से जाएगा। देखिए इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आप सिकमी बटाईदार हैं, आपने जो है रैयती खाता से किसी की ज़मीन है उस पर जो है आप दखल कब्जा किए हुए हैं और अपने आप को बटाईदार बोल रहे हैं, तो लेकिन आपके पास कोई कागज़ नहीं है भैया, तो खाता क्या आपके नाम से खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का स्पष्ट गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि बिहार काश्तकारी अधिनियम के आलोक में सर्वप्रथम दखल की जाँच कर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। यानी जो है उस पर सबसे पहले देखा जाएगा आपका दखल है कि नहीं है। अब दखल है तो आपसे जो है प्रमाण दिखाने के लिए कहा जाएगा। अगर आप प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो खातेदार रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। यानी जब आप कागज नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसके नाम से वो पहले जमीन चल आ रही थी, यानी रैयत जो है उसके नाम से खाता खोल दिया जाएगा, और अभियुक्ति कॉलम में जो है दखलकार का नाम लिखा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि सिकमी रैयत एवं बटाईदार का कब्जा हो तो वैसी स्थिति में खाता प्रविष्ट किसके नाम पर हो। देखिए मान लीजिए आप सिकमी रैयत हैं और बटाईदार हैं, आपका जो है ज़मीन पर कब्जा है, तो क्या है उस स्थिति में आपके नाम से खाता खुलेगा नहीं खुलेगा। दोस्तों देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि खाता मूल रैयत के नाम से होगा, यानी जो रैयत है उसके नाम से खोला जाएगा। यदि बटाईदार सक्षम न्यायालय से विधिवत घोषित है तो कैफियत कॉलम में बटाईदार का नाम बटाईदार के रूप में होगा, और बटाईदार का क्या हिस्सा देगा वह भी अंकित होगा। यानी मान लीजिए आप जो है किसी सक्षम न्यायालय से डिग्री ले करके रखे हैं, कागज़ दिखा रहे हैं आप, तो आपका जो है बटाईदार के नाम में उस खाता में आपका नाम लिखा जाएगा, और कि उस खाते का कितना हिस्सा आपको दिया जाएगा यह भी जो है उसमें लिखा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि सिकमीदार रैयत का खाता खोलने से संबंधित, यानी जो है सिकमीदार जो रैयत है उसका खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, इसके बारे में जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों तो इसके बारे में जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि बीटी एक्ट की धारा 48D में कायमी हक प्राप्त होने की स्थिति में सिकमीदार के नाम पर खाता खुलेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि बीटी एक्ट धारा 48D में अगर आपका कायमी हक है तो खाता भैया सिकमीदार के नाम से खुलेगा। मात्र सिकमीदार ऑब्लिक बटाईदार होने की स्थिति में खाता रैयत के नाम से खुलेगा। देखिए मात्र आप सिकमीदार हैं
और बटाईदार हैं तो खाता रैयत के नाम से खुलेगा, यानी आप 48D नहीं कराए हैं तो खाता रैयत के नाम से खुलेगा। वो मैं अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यही है दोस्तों। और जो है कैफियत कॉलम में अगर आपका कब्जा यानी बटाईदार आप हैं तो दखलकार के रूप में जो है आपका नाम कैफियत कॉलम में लिखा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि बीटी एक्ट की धारा 48E। देखिए बीटी एक्ट की धारा एक होता है 48E बोलते हैं उसको, तो इसके बारे में हमें बात करना है कि बीटी एक्ट की धारा 48E के तहत आपको मान लीजिए वो ज़मीन निर्धारित किया गया है, तो इसके आलोक में जो है खाता किसके नाम से खोला जाएगा। देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का स्पष्ट गाइडलाइन यह है दोस्तों कि खाता जो है मूल खाताधारी के नाम से होगा। कैफियत कॉलम में बटाईदार का नाम भी अंकित होगा और बटाईदार का हिस्सा भी होगा। यानी जो है आपने जो है बीटी एक्ट की धारा 48E की तरह जमीन अपने नाम पे कराया है तो खाता तो भैया मूल खाताधारी के नाम से ही खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में जो है बटाईदार का नाम अंकित होगा और उसका आपका हिस्सा भी जो है उसमें अंकित होगा कि कितना हिस्सा जो है उसमें आपको मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और यह जो है पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। वह यह है कि बीटी एक्ट की धारा 48D क्या है। बीटी एक्ट की धारा 48D के तहत जो है अगर आपने ज़मीन अपने नाम पे कराया है तो ऐसी स्थिति में भाई किसके नाम से खाता खुलेगा। तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का स्पष्ट गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि खाता जो है कायमी बटाईदार के नाम से खुलेगा दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन 5 पॉइंट को देखते हुए कि अगर आपने 48D कराया है तो आपको जो है किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खाता भैया आप सिकमी बटाईदार हैं तो आपके नाम से खुलेगा। अगर आपने 48E करा रखा है तो खाता तो मूल रैयत के नाम से खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में जो है आपका नाम लिखा जाएगा, आपका हिस्सा लिखा जाएगा। बाकी मान लीजिए आप ऐसे ही हिस्सेदार हैं, कागज़ नहीं है, तो जो है मूल रैयत के नाम से खाता खुलेगा। तो ये वीडियो आपको लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।